नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम वेदों से रिलेटेड जो है 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में जो है जानेंगे। ये क्विक रिवीजन होगा जिससे कि आपका जल्द से जल्द जो है 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसमें सारे महत्वपूर्ण जो है अभी जितने पॉइंट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि धार्मिक साहित्य के द्वारा जो है हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। तो धार्मिक साहित्य क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम इन वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है एक ब्राह्मण और एक जो है ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की गई है। ठीक है, 2 तरह के हैं, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणेतर। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत जो है कौन कौन से आते हैं, तो जितने भी आपके वेद है, उपनिषद है, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ हैं, ये सारे जो है ब्राह्मण जो है आपके ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है ब्राह्मणों से इतर, यानी कि जो उस समय आए थे, जैसे कि जैन, बौद्ध, ये जो है ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन 2 सोर्सों से हमें सारी जानकारियाँ लगभग मिलती हैं। जितने भी उस समय की जानकारियाँ हैं, ये इन्हीं दोनों से हमें जानकारी मिलती है। तो 2 तरह के हो गए। अब आते हैं वेद क्या होते हैं। तो भारत का सबसे जो पुराना धर्म ग्रंथ है, ठीक है, उसे ही वेद कहते हैं। जैसे कि आपका इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो महर्षि जो है आपके कृष्ण द्वापर वेद व्यास थे। ठीक है, और प्राचीन काल के अध्ययन के जितना भी जानकारी हमें वो हमें वेद से ही प्राप्त होती है। ठीक है, वेद की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका ऋग्वेद है, एक है आपका सामवेद, फिर है अथर्ववेद, फिर है यजुर्वेद। ये 4 जो है हमारे पास वेद हैं। ठीक है, अगर इसको सीक्वेंस में पढ़े तो पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस तरीके से है। ठीक है, और इनमें से भी जो सबसे पुराना है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इन सब में सबसे ज़्यादा पुराना है। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। ठीक है, 8 अष्टक, 10,552 जो है आपके ऋचाएँ हैं और 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, इसकी रचना की बात करें, चलिए देखते हैं परिचय। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से जो है स्तुतियों, यानी कि स्तुति सूक्तों का संग्रह है। ईश्वर की जो है प्रार्थना करना, उस पर आधारित है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 1552 या 1560 भी कई जगह लिखा रहता है ऋचाएँ, तथा 8,43,750 शब्द हैं। ठीक है, इसकी रचना किस भाषा में है, तो वैदिक संस्कृत भाषा में। ठीक है, इसमें देवताओं की स्थिति, प्रार्थना, यज्ञ, दार्शनिक विचारों एवं प्राचीन समाज का वर्णन मिलता है। ठीक है, रचना काल की बात करें कब हुई थी, तो लगभग जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। इस काल को प्रारंभिक वैदिक काल भी कहते हैं। और इसके बाद से जो है यानी 1200 से लेकर के 900 ईसा पूर्व तक को हम जो है उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यह काल आर्यों के भारत आगमन के बाद का है। ये 900 से भी आगे तक जाएगा। ठीक है, यह काल जो है आर्यों के भारत आगमन के ये 1500 से लेकर के जो है आपका 900 तक जो है ये आपका पूर्व वैदिक काल कहलाता है। इसके बाद के जो है इसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, यह काल आर्यों के भारत के आगमन के बाद का है। ठीक है, कब का है ये, तो आर्य जब भारत आ गए थे उसके बाद का है ये, क्योंकि इन्होंने ही ये माना जाता है कि जितने वेद हैं इसकी जो रचनाएं की थी ये आर्यों ने ही किया था। और ये भी माना जाता है कि आर्यों ने इसे पंजाब में किया था, पंजाब के आसपास, क्योंकि सिंध क्षेत्र वही क्षेत्र था जहाँ वो आए थे पहली बार। अब आते हैं संरचना की, इसकी बात करें तो ठीक है, तो मंडल इसमें कितने हैं, 10 हैं। सूक्त कितने हैं, 1028 है। ऋचाएँ कितनी है, 10,552 या 10,560 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। शब्द चलिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 8,43,750 है। देवता इसमें 33 जो है टाइप के देवता जो है 33 प्रमुख देवता माने गए हैं। भाषा की बात करें तो वैदिक संस्कृत है इसकी। छंद जो है गायत्री है, त्रिष्टुपु, जगती, अनुष्टुपु, इस तरीके के जो है छंद है। ठीक है, तो इसमें से महत्वपूर्ण क्या है, मंडल 10 हैं, सूक्त 1028 है, ऋचाएँ 10,552 हैं, देवता जो है 33 टाइप के हैं। ठीक है, अब आते हैं मंडलों का विवरण। तो 2
से 7 मंडल को छोड़कर शेष जितने भी मंडल हैं वो मिश्रित विषयों के हैं, ठीक है। और 2 से 7 मंडल को छोड़ करके शेष जितने भी मंडल हैं वो आपका मिश्रित जो है वो विषयों के हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे से 7वां मंडल जो है ना, ये सबसे ज़्यादा 2 से 7 तक ही सबसे पुराने हैं, और पहला और 10वां जो है ये सबसे नया माना जाता है, सबसे नया माना जाता है। तो सबसे नया कौन सा हो गया? पहला और 10वां, और पुराने कौन से हो गए? 2 से 7वें तक, ठीक है। और ये 2 से 7 मंडल को हम लोग जो है परिवार मंडल भी कहते हैं, ठीक है। एक एक ऋषि परिवार की रचनाएं हैं, ठीक है। जैसे 8वां जो है आपके 8वें में क्या है? कण्व ऋषि के सूक्ति है। 9वां में क्या है? सोम सूक्त अधिक है, ठीक है। 9वें मंडल में जो है सोम मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। 9वें मंडल को ही सोम मंडल भी कहा जाता है, सोम मंडल, ठीक है। और 10वां जो है ये आपका मिसलेनियस विषय पर सूक्त हैं, इसमें अलग अलग विषयों पे, ठीक है। और एक चीज़ जानेंगे कि 10वें मंडल का जो आपका पुरुष सूक्त है, इसी में हमें वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, इसी में हमें सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब आते हैं ऋषि कौन कौन से ऋग्वेद के प्रमुख थे। तो विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कण्व, और इसके अलावा और भी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है ऋषि थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि और कण्व। देवता कौन कौन से थे ऋग्वेद के? तो इंद्र थे, ठीक है। और इंद्र के बारे में हम जानेंगे कि इंद्र जो है सबसे ज़्यादा इनका जो है नाम लिया गया, सबसे ज़्यादा इनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। और है अग्नि है, वरुण है, मित्र हैं, सोम है, उषा है, ठीक है। ये उषा के बारे में कई बार सवाल पूछा है, ठीक है। मरुत जो है ये भी है, पृथ्वी की पूजा की जाती है, विष्णु की पूजा की जाती है, और रुद्र जिसे शिव का रूप ही माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। तो इन देवताओं की जो है वो पूजा की जाती थी, ये प्रमुख देवता थे। इसके अलावा हम आते हैं इसका थीम क्या था, क्या काम था। तो देवताओं की स्तुति और प्रार्थना करते थे ये, यज्ञ में अनुष्ठान का वर्णन करते थे, प्रकृति के प्रति इनकी श्रद्धा थी। आप देखेंगे पृथ्वी इनके देवता हैं, इसके अलावा आप देखेंगे उषा जो है इनके देवता हैं, इसके अलावा आप देखेंगे अग्नि, सूर्य, इंद्र, मरुत, है ना। तो ये सोम, वरुण, तो ये अलग अलग नेचर के रूप के ही देवता माने जाते हैं। तो ये प्रकृति के प्रति श्रद्धा रखते थे और इनकी पूजा करते थे। मानव जीवन की कामनाएं क्या क्या थी इनकी? तो धन थे, पुत्र थे, विजय थी, दीर्घायु थी, सुख था, ठीक है। ये जो आजकल माना जाता है लगभग यही था। दार्शनिक विचार क्या क्या थे? सत्य थे, ऋत थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सब जो है कि कैसे हुई होगी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये इनकी दार्शनिक विचारधाराएं थी। समाज था, इसमें परिवार था, गोपालन, कृषि, युद्ध, शिक्षा आदि के उल्लेख भी मिलते हैं हमें, ठीक है। अब आते हैं महत्वपूर्ण कुछ सूक्त हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या क्या है? तो 10 का जो है 129 नंबर, 10वें मंडल का 129 जो सूक्त है, नासदीय सूक्त, सृष्टि की उत्पत्ति पर दार्शनिक विचार है इसमें, ठीक है। 10वें मंडल का 129 नंबर जो सूक्त है, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति पर दार्शनिक विचार है। इसी तरीके से पुरुष सूक्त के बारे में मैंने बताया था कि 10वें मंडल में है, और 10वें मंडल के 90वें सूक्त में है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल के 121वें सूक्त में, सूक्त आप याद ना भी रखें तो भी मंडल याद रखेंगे कि 10वें मंडल में है ये। सृष्टि के मूल कारक का वर्णन है, ठीक है। मृत्यु सूक्त 10वें मंडल के 14वें सूक्त में मृत्यु के बारे में विचार है इसमें, मृत्यु सूक्त। देवी सूक्त 10वें मंडल के 125वें सूक्त में नारी की महिमा का वर्णन है। फिर से देख लेते हैं। तो 10वें मंडल में हमारे क्या क्या है? नासदीय सूक्त जिसमें कि सृष्टि की उत्पत्ति पर दार्शनिक विचार है। पुरुष सूक्त ये महत्वपूर्ण है, पुरुष सूक्त जो है ये महत्वपूर्ण है। 10वें मंडल के 9वें सूक्त में ये जो है महत्वपूर्ण है। तो इसमें वर्ण व्यवस्था की पहली बार उल्लेख जो है किया गया था। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल में ही है, सृष्टि के मूल कारण का वर्णन है इसमें। मृत्यु सूक्त 10वें मंडल में मृत्यु के बारे में विचार है, और देवी सूक्त नारी की महिमा का विचार है। अब आते हैं क्या क्या इसके विशेष बातें हैं। मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है ऋग्वेद जो है, ये सबसे पुराने ग्रंथों में से एक
ग्रंथ है। इसमें प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति के महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। यह मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा है। इसे लिखा नहीं गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाया गया, बाद में इसका बहुत बाद में संकलन किया गया है। ऋग्वेद भारतीय साहित्य का आदि स्रोत है, सबसे पुराने स्रोतों में से एक है। अब देखते हैं कि बिहार एसआई परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो जितने भी तथ्य हैं उसे देख लेते हैं। ऋग्वेद तो ये सबसे प्राचीन वेद है। रचना काल 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व हुआ। मंडल की बात करें तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएँ। भाषा वैदिक संस्कृत है। छंद गायत्री, त्रिष्टुपु, जगती, अनुष्टुपु। सबसे ज़्यादा पूजा किस देवता की जाती थी? इंद्र की। प्रमुख ऋषि इसके विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदाग्नि, कान्व। प्रमुख सूक्त की बात करें तो नासदिया, पुरुष, हिरण्यगर्भ, मृत्यु, देवी, ये सब जो है प्रमुख सूक्त थे। यहाँ पे हमने देखा ये सारे के सारे जो है 10वें मंडल में है। 2 से 7 मंडल जो है इसे परिवार मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है और इसी को जो है 33 कोटि के देवता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है बाकी वेदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे क्लासेस से।